गांव ढाकड़पुर में सब्जियों का भी अपना रुतबा होता था। जहां आलू को हर सब्जी का जिगरी यार माना जाता था, वहीं भिंडी को लोग शाही सब्जी कहकर पुकारते थे। लेकिन शर्त यह थी कि उसे दो प्याजा बनाया जाए, वरना लोग सीधे उसे तलकर नमक डाल देते। लेकिन यह कहानी एक आम भिंडी की नहीं है। यह कहानी है भिंडी दो प्याजा की, और उससे जुड़ी एक ऐसी हलचल की जिससे पूरा धाकड़पुर हिल गया। ढाकरपुर में ममता चाची का भिंडी दो प्याजा ऐसा फेमस था कि लोग शादी ब्याह की दावतों में दूल्हा भूल जाते थे, पर चाची की भिंडी नहीं। अरे ममता, एक प्लेट और देना, पिछली वाली में प्याज कम था। हर शादी में यही आवाज आती। चाची को अपनी रेसिपी पर इतना घमंड था कि वो कहती, मेरी भिंडी दो प्याजा अगर यूएन में पहुंच जाए तो वर्ल्ड पीस फाइनल हो जाए। उनका सीक्रेट क्या था? वही पुराना, भिंडी को पहले हल्के गुस्से में तलो, फिर प्यार से प्याज में खोल दो। लेकिन वो हर किसी को बताती नहीं थी, बल्कि उल्टा कहती, मैं उसमें अपना दिल मिलाती हूँ। गांव में रामधन हलवाई का मिठाई की दुकान थी। उसे ममता चाची से चिढ़ थी, क्योंकि जब भी कोई ग्राहक आता कहता, अरे रामधन, भिंडी दो प्याजा खाकर आ रहे हैं, अब कुछ मीठा दो, वरना मुंह से भिंडी की खुशबू नहीं जा रही। रामधन सोचता, मैं रोज 12 किलो जलेबी तला करता हूँ और ये भिंडी वाला गेंद सब बिगाड़ देता है। तो उसने सोचा, अब होगा भिंडी का बंटाधार। रामधन ने अपने चेलों पिंटू और बबलू को बुलाया और बोला, चुपचाप ममता चाची की रसोई में घुसकर उनका भिंडी मसाला चुरा लाओ, तभी पता चलेगा कि दिल कौन से डब्बे में रखती है। रात को पिंटू और बबलू रसोई में गए और गलती से भिंडी का डिब्बा समझकर हल्दी उठा लाए। अगली सुबह रामधन ने खुद वही मसाला डालकर भिंडी दो प्याजा बनाया। खाया तो लगा, भैया ये तो भिंडी हल्दी टेस्टीलेस है। उसका मुंह ऐसा बना जैसे नींबू और मिर्च एक साथ चबा लिए हो। उस दिन रामधन ने शपथ ली, अब तो ममता चाची की रेसिपी पब्लिकली चोरी करूंगा। गांव की पंचायत ने तय किया कि इस बार धाकड़पुर भिंडी महोत्सव मनाया जाएगा। प्रतियोगिता होगी भिंडी दो प्याजा महारथी 2025। ममता चाची और रामधन दोनों ने भाग लिया। बबलू ने रामधन से पूछा, गुरु इस बार क्या प्लान है? रामधन बोला, इस बार भिंडी नहीं, भिंडी रोबोट बनाएंगे। मतलब मशीन से सब कुछ ऑटोमेटिक। प्याज कटेगा, भिंडी तलेगी, स्वाद खुद ब खुद आ जाएगा। पर हुआ उल्टा। रोबोट ने प्याज को पहचानने में टमाटर काट दिए और भिंडी की जगह लौकी तली दी। लोगों ने जब स्वाद चखा तो बोले, ये भिंडी नहीं, ये तो बवासीर का इलाज लग रहा है। पप्पू, गांव का सबसे बड़ा फूडी, जिसने एक बार 47 समोसे खा लिए थे, वो इस प्रतियोगिता का स्पेशल जज बना। जब ममता चाची की थाली उसके सामने आई तो उसने पहले सूंघा, फिर एक निवाला लिया और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या बात है पप्पू? सबने पूछा। पप्पू बोला, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी भूख और भावनाएं दोनों को तृप्ति मिल गई हो। इस भिंडी दो प्याजा में आत्मा है, आत्मा। ममता चाची ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना, इसमें दिल मिलाए। सब हैरान थे कि आखिर ऐसा क्या है इस भिंडी दो प्याजा में। चाची ने पहली बार अपने दिल का डिब्बा खोला। उसमें था गरम मसाला, लेकिन प्यार से सूंघा हुआ तले हुए प्याज, लेकिन धड़कन की धुन पर भिंडी जो सीधे उनके बगीचे से आई थी, जहां उसे हर दिन रामायण सुनाई जाती थी। सब दंग रह गए। रामधन ने सिर झुका लिया। चाची, हार मान ली, मैं तो सिर्फ हल्दी चुराने लायक था। इस महोत्सव के बाद ममता चाची की भिंडी दो प्याजा की चर्चा टीवी तक पहुंच गई। धाकड़पुर की चाची ने भिंडी से दिल जीत लिया। एनडीटीवी, बिना टमाटर के सब्जी में टेस्टी ट्विस्ट। आज तक, भिंडी डिप्लोमेसी बिगिंस। बीबीसी हिंदी। अमेरिका से कॉल आया, हमें चाची चाहिए व्हाइट हाउस में। बाइडेन ने कहा है, इट्स टेस्ट टाइम। इतने में गांव का नेता चमन लाल बोला, चाची अब तो राजनीति में आ जाइए, भिंडी पार्टी बनाई है हमने। स्लोगन है, हर घर भिंडी, हर दिल प्याजा। पर चाची बोली, ना बेटा, राजनीति छोड़ो, मैं तो बस लोगों को खिलाकर हंसाना चाहती हूँ। उधर पप्पू ने ममता चाची की पोती से शादी की बात चला दी, कहते हुए, आपका दो प्याजा मुझे आजीवन चाहिए और रिश्ते में थोड़ा मसाला भी हो जाए। आखिर में धाकड़पुर की दीवारों पर लिखा गया, जहां दिल से खाना बनता है वहां भिंडी भी ब्रायन एडम्स लगती है, और दो प्याजा, वो तो दिल का दूसरा नाम है। ममता चाची अब भिंडी दादी के नाम से मशहूर है। उनकी रेसिपी अब पीडीएफ में नहीं, दिलों में रहती है।
और रामधन, वो अब मिठाई के साथ मुफ्त में भिंडी दो प्याजा सर्व करता है ताकि कोई शिकायत ना करे।